Good morning, student. Welcome back to the class Physical Education, 12th unit number 5, Children and Women in Sports. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोटर डेवलपमेंट पे. अब इस बार भी हम मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्ड, मतलब एक बच्चे के अंदर जो मोटर डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उसके हाथ पैर कैसे काम करते हैं, उसकी फिंगर्स कैसे मूव करती हैं, रिस्ट कैसे मूव करती है, लेग्स कैसे मूव करते हैं. तो ये मोटर डेवलपमेंट में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे इन्फेंटहुड. इन्फेंटहुड मतलब आप जब बच्चा पैदा होता है उस एज को इन्फेंटहुड बोलते हैं. इन्फेंटहुड वाला एज जो उसका साइकिल होता है, मतलब 2 से 3-4 दिन का, एटलीस्ट 1 मंथ तक का जो साइकिल होता है, उसको इन्फेंटहुड बोलते हैं. एक बार हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्ड में स्पेशली क्या होता है कि जब बच्चे का बॉर्न होता है उस दिन से लेके जब तक वो बच्चा एटलीस्ट 2 से 2.5 साल का नहीं होता है, तब तक उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, फिजिकली क्या चेंजेस आते हैं, कितने दिनों में वो चेंजेस आते हैं, और क्या क्या उसके बॉडी में चेंजेस और एडेप्टेशन होते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंटहुड की. इन्फेंटहुड during this stage there is extremely growth and development of muscles, right? इस एज में क्या होता है, बहुत एक्सट्रीमली, बहुत फास्ट तरीके से क्या होता है, मसल्स ग्रोथ होती है. जैसे क्या होता है, बच्चे जब नया बच्चा आता है तो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट और बहुत उसकी स्किन सॉफ्ट होती है, आईज ओपन नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से. लेकिन क्या होता है, धीरे 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 मतलब हर सेकंड हर आवर में उसकी ग्रोथ होती है, और एक्सट्रीमली लेवल पे मतलब बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ होती है. Right? The motor skills achieved during the infancy may vary and they are described in the following table. Okay, ये इसका जो मोटर स्किल्स है और उसकी जो एफिशिएंसी है, इन्फेंसी है, ठीक है, वो क्या बच्चे के ब्रेन में क्या चल रहा है, उन सारी चीज़ों का स्किल्स और उन सारी चीज़ों का टाइम ड्यूरेशन, वो सारी चीज़ें हमने एक जो चार्ट प्रिपेयर किया है, इसमें सारी चीजें अवेलेबल है. राइट, अब हम बात करेंगे सबसे पहले मोटर स्किल्स, एवरेज एज अचीव्ड एंड एज रेंज और 90% इन्फेंट्स. राइट, तो इन्फेंट्स में क्या है, हम सबसे पहले बात करेंगे मोटर स्किल्स. मोटर स्किल्स में उसके बॉडी मूवमेंट, उसकी एक्टिविटी, ये सारी इन्वॉल्व हो जाएंगी. और एवरेज एज अचीव मतलब वो कौन सा मूवमेंट किस एज तक में अचीव कर लेना चाहिए उसको. और एज रेंज 90% इन्फेंट्स, मतलब 90% का ये रेशो चलता है कि अगर कोई इन्फेंटहुड बच्चा है, राइट, इन्फेंटहुड में अगर वो रनिंग है तो उस टाइम में क्या होता है, उसका 90% का एज का जो रेंज होता है, मतलब अगर 100 बच्चों की अगर एज को कैलकुलेट किया जाए, 100 बच्चों के ऊपर रिसर्च करी जाए, तो उनमें 90% बच्चों का जो एज और उनकी एक्टिविटी इन्फेंटहुड में जो होती है, वो उनका ऑन एवरेज इतना निकलता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर स्किल्स में. मोटर स्किल में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा हेड इरेक्ट अ स्टेडी व्हेन द हेड अपराइट. तो इसमें क्या होता है, मोटर स्किल्स में उसका बच्चे का जो सर है वो स्टेबल होने लग जाता है. मीन न्यूबॉर्न बेबी का क्या होता है, हाथ से सपोर्ट देना होता है और सारी चीजें, तो क्या थोड़ा सा वो अपराइट में थोड़ा ऊपर उठाने लग जाता है सर, मतलब बच्चा थोड़ा सा गर्दन को मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है. तो वो उसके लिए एवरेज एज क्या है, 42 डेज. 42 डेज का जब बच्चा हो जाता है एवरेजली, तो क्या होता है, जब वो इन्फेंट एज में होता है तो क्या उसका मूवमेंट वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाता है, गर्दन नहीं उठा सकता है, अपना हेड मूव नहीं कर सकता है. तो उसमें क्या होता है, 42 डेज के अंदर एवरेजली बच्चा ये एक्टिविटी, ये मोटर स्किल करने लगता है. राइट, और अगर 90% बच्चों की रेंज देखी जाए तो उनमें से क्या होता है, 42 डेज से 4 मंथ्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, मिनिमम 42 डेज एंड मैक्सिमम 4 मंथ्स. 4 मंथ इन इस ड्यूरेशन में क्या होता है, बच्चे का हेड का मूवमेंट इरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लिफ्ट सेल्फ बाय आर्म्स व्हेन प्रोन. राइट, तो जब बच्चा प्रोन होता है तो उस प्रोन के लिए
इसमें क्या है कि जब बच्चा थोड़ा मतलब सक्षम होने मतलब खुद से इच्छुक होने लग जाता है, डिसाइड करने लग जाता है, हल्का फुल्का उसका मूवमेंट मतलब वो अपनी मर्जी से थोड़ा उसके गलती से या हाथ मूवमेंट हो जाए, तो वो कब से स्टार्ट हो जाता है? जब बच्चा एवरेजली 2 मंथ्स का हो जाता है। 2 मंथ्स की एज में बच्चा थोड़ा बहुत मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपनी मदर्स को फील करने लग जाता है। मदर को तो डायरेक्टली डे 1 से क्या डे 2 से बच्चा फील करता है, और उसको वो मूवमेंट भी समझ में आता है, क्योंकि जब तक वो अंदर होता है, अपनी माँ के अंदर होता है, तब तक क्या होता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी इंटरनली फील करता है। जब बाहर आता है तो एक्सटर्नली उसका टच फील करना और ये सारी चीजें फील कब स्टार्ट होने लग जाती है उसको? एवरेजली 2 मंथ के अंदर, और मिनिमम उसका जो डेज जो टाइम है 21 डेज से 4 मंथ के इन ड्यूरेशन का जो टाइम होता है। अगर बहुत हेल्दी बच्चा है और बहुत बहुत उसका बॉडी वेट वगैरह भी सही है, और तो उस सिचुएशन में क्या होता है, 20 डेज तो मिनिमम रहता है, मैक्सिमम 4 मंथ्स रहता है। इस ड्यूरेशन में वो अपना थोड़ा थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रोल फ्रॉम साइड टू बैक, मतलब किसी भी साइड, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, और पीछे की तरफ रोल कर जाना, लुढ़क जाना बच्चा। तो ये एक्टिविटी कब से स्टार्ट हो जाती है उसकी? एवरेजली अगर हम बात करें तो 2 महीने का बच्चा जो होता है, 2 महीने का चाइल्ड जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो 2 मंथ्स में एवरेजली क्या करता है, वो थोड़ा बहुत रोल करने लग जाता है, घूमने लग जाता है ना, हिल डुल लेता है। ठीक है, अगर उसको सीधा लेटाया हुआ तो थोड़ा सा मूव कर जाएगा वो। ठीक है, तो मिनिमम एज क्या होता है उसका? 21 डेज, और मैक्सिमम रहता है 5 मंथ्स। मतलब इस ड्यूरेशन में बच्चे के अंदर ये मोटर स्किल डेवलप हो जाती है। राइट, नेक्स्ट हो गया ग्रास्प फिंगर्स। ठीक है, ग्रास्प फिंगर्स में क्या होता है कि बच्चा अपनी मतलब मुट्ठी बनाने लग जाता है प्रॉपर। अगर उंगली खोल दी है, खुली हुई है उसकी, तो वो मुट्ठी बना लेगा। राइट, तो इसका अगर एवरेज देखा जाए मोटर स्किल का, एवरेज जो टाइम होता है इस मोटर स्किल को अचीव करने का, दैट इज 3 मंथ्स 21 डेज। मतलब एवरेजली जो 3 महीने 21 दिन का बच्चा है वो ये मोटर स्किल कर लेता है। कौन सी? ग्रास्प फिंगर्स, मतलब अपनी मुट्ठियां खोलना और बंद करना स्टार्ट हो जाती है उसकी। राइट, और एवरेज एज क्या बताया था? एवरेज एज बताया था मैंने आपका 3 मंथ्स 21 डेज, ये एवरेज एज है। और मिनिमम जो रहता है, मिनिमम टू मैक्सिमम 2 महीने से 7 महीने के बीच में। अगर कोई बच्चा थोड़ा नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं है, या फिर पूरा एज कंप्लीट नहीं हुआ है उसका, पूरा एज नहीं कंप्लीट, मतलब 9 मंथ से पहले उसका बॉर्न हो गया, 7-8 मंथ में होता है, लो एज में हो जाता है। कम एज के बच्चे अगर बेबी का बॉर्न होता है तो क्या उसका थोड़ा टाइम लगता है डेवलप होने में, उसका मेडिकली ट्रीटमेंट चलता है इन सारी चीज़ों के लिए। राइट, उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रोल्स फ्रॉम बैक टू साइड। मतलब अगर हम बात करें पीछे से, अगर बच्चा उल्टा लेटा हुआ है तो उसको क्या है, वो बैक से साइड में रोल हो सकता है। राइट, अगर ले डाउन द बैक है बच्चा, और अगर इस एवरेज एज में 4.5 से 5 महीने की एवरेज एज में है, मतलब 4.5 मंथ का 4.5 मंथ्स का अगर बच्चा है, तो वो उल्टा है तो वो रोल हो सकता है। राइट, और अगर इसका रेंज देखें कि अगर मिनिमम टू मैक्सिमम एज में अगर हम जाते हैं तो 2 मंथ्स टू 7 मंथ्स के इन बिटवीन क्या होता है कि बच्चा अगर बैक पे लेटा हुआ है तो वो साइड में रोल हो सकता है, क्योंकि उसका मोटर स्किल डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रहा है। और ये किसमें आएगा? अगर साइड बैक पे लेटा हुआ और साइड में टर्न हो रहा है तो ये आएगा ग्रास में। ग्रास मोटर डेवलपमेंट में लार्ज मसल्स अप्लाई हो रहे हैं, उसमें हाथ भी अप्लाई हो रहे हैं, बैक भी अप्लाई हो रही है, लेग्स भी अप्लाई हो रहे हैं टर्निंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सिट अलोन। सिट अलोन, जब बच्चा खुद अकेले बैठ जाए या उसको कोई सपोर्ट देके बिठा दे, अकेला बैठा रह सकता है। कौन सी एज में? एवरेज एज जो है वो दैट इज 7 मंथ। एंड मिनिमम टू मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है? रेंज उसकी दैट इज 5 to 9 मंथ्स का है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है बच्चों का। कोई बच्चे में कुछ मोटर स्किल्स इजीली डेवलप हो जाता है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये रेंज इसलिए अप्लाई होती है, 90% बच्चे का रेशियो निकाला जाता है। तो
अब बात करते हैं क्रॉल्स, मतलब क्रॉलिंग मतलब घुटने के बल चलना या खिसकना या मूवमेंट करना। तो ये जो है ये क्रॉल्स का कब स्टार्ट हो जाता है, 7 मंथ का जो बेबी हो जाता है, न्यूबॉर्न बेबी जब 7 मंथ कंप्लीट कर लेता है एवरेजली, तो क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। एंड इसका अगर रेंज देखें एज में, तो कुछ बच्चे 5 महीने से 11 महीने के रेंज में ये क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है पुल टू स्टैंड, मतलब पुल टू स्टैंड में अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है या फिर लेटा हुआ है तो वो अपने आप को मतलब खुद खींचने लग जाएगा, या तो खड़ा होने के लिए या बैठने के लिए। तो पुल टू स्टैंड वाली जो मोटर स्किल होती है उसमें एवरेज एज क्या देखा है, एवरेज एज 8 मंथ की होती है। और उसका अगर रेंज देखें तो रेंज होगी जाके उसकी 5 to 12 मंथ्स, मतलब 5 से 12 महीने का जो बच्चा होता है वो इजीली अपने आप को पुल कर सकता है खड़े होने के लिए या फिर बैठने के लिए। ठीक है, क्लैपिंग का ये रहता है कि जो एवरेजली अगर बात करें कोई भी बच्चा 9 महीने 21 दिन का है, आफ्टर बॉर्न 9 महीने 21 दिन का है, तो वो इजीली क्लैपिंग कर सकता है किसी को नोटिस करके, चाहे पेरेंट्स को नोटिस कर रहा हो या उसको कोई बच्चा खिला रहा है या उसको कुछ ऐसा दिख गया जिससे वो थोड़ा उसको हैप्पीनेस फील हो रही है, एक्साइटेड होता है बच्चा, तो क्लैपिंग करने लगते हैं। तो क्या टाइम होता है उसका, एज क्या होता है, एवरेज एज होता है 9 months 21 days। एंड रेंज जो होती है 7 महीने से 15 महीने के बीच में, 7 to 15 months के बीच का में बच्चा ये मोटर स्किल करने लगता है। नेक्स्ट हो गया स्टैंड अलोन, मतलब खुद खड़ा हो सकता है अगर बैठा हुआ है तो, और बिना किसी सपोर्ट से खड़ा हो सकता है। तो ये जो मोटर स्किल डेवलप होता है कब, जब ऑन एन एवरेज बच्चा 11 मंथ का हो जाता है। और अगर इसका रेंज देखें कि अगर 90% बच्चों का रेशो देखें तो 11 मंथ से मतलब 9 मंथ to 16 मंथ, 9 महीने से 16 महीने तक का टाइम होता है जिसमें बेबी क्या होता है, स्टैंड अलोन हो सकता है। नेक्स्ट हो गया वॉक अलोन, मतलब बच्चे को कोई भी सपोर्ट लेके एक बार खड़ा हो गया और फिर चलना, धीरे धीरे डगमगा के चलना स्टार्ट कर दे और अनबैलेंस होकर कभी कभी बैठ भी जाता है, गिर जाते हैं बच्चे। तो वॉक अलोन वाली जो उसकी एवरेज एज का जो क्राइटेरिया है ये मोटर स्किल्स के लिए अप्लाई होता है 11 महीने 21 दिन में, मतलब 11 मंथ 21 डेज का अगर कोई बेबी है तो उसके अंदर ये मोटर स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी वॉक अलोन की, राइट। और अगर इसका रेंज देखें तो रेंज की अगर बात करते हैं तो 9 मंथ to 17 मंथ्स के इन बिटवीन कोई भी बच्चा ये मोटर स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर लेता है, राइट। नेक्स्ट है बिल्ड टावर ऑफ 2 क्यूब्स और ब्लॉक, मतलब कोई बच्चा अगर उसको कोई खेलने वाला टॉय मिल गया है या किसी भी चीज का कोई भी क्यूब्स है या और कोई टॉय है जिससे वो टावर बना सकता है या और कोई एक्टिविटी कर सकता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक एवरेज एज होता है 13 months 21 days, 13 month 21 days का एक एवरेज एज होता है जिसमें वो बच्चा ये मोटर स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो जाती है और वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। और इसका अगर रेंज देखें एज का तो 10 months to 19 months का इन बिटवीन का जो पीरियड होता है, एक रेंज होता है जिसमें ये स्किल्स बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, राइट। एक बार सब लोग ऊपर से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के टॉपिक पे आ रहा हूं। ओके, नेक्स्ट हो गया स्पेबल्स विगियोरियस, ठीक है। स्पेबल विगियोरियस में क्या होगा कि बच्चा अपने मतलब बहुत स्पीड से, ईगरली, बहुत एनर्जी से, अगर उसको कोई किसी ने पेन पेंसिल दे दिया तो वो क्या है, कुछ लाइंस करने लग जाएगा, आड़ी तिरछी लाइनें करने लग जाएगा, जिगजैग लाइन करने लग जाएगा, या कुछ भी पेपर मिल गया उसको तो उसमें वो पेन से एक्टिविटी करने लग जाता है। और इसका जो एवरेज एज होता है इस मोटर एक्टिविटी को या मोटर स्किल्स को अचीव करने के लिए, दैट इज 14 मंथ। तो 14 मंथ्स के इन बिटवीन ये बच्चा अचीव कर लेता है। एंड इसका अगर रेंज देखते हैं अगर इन्फेंट्स का, तो 90% बच्चों का क्या रहता है, 10 महीने से 21 महीने के बीच में ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, मोटर डेवलपमेंट स्किल्स डेवलप हो जाती है ये, राइट। नेक्स्ट हो गया वॉक अपस्टेयर्स विद द हेल्प, मतलब अगर सीढ़ियां चढ़नी है उसको किसी की
हेल्प से किसी ने सपोर्ट दे दिया, या सपोज कुछ सीढ़ियों के पास में ऐसा है, स्टेयर्स जैसी बनी हुई है, या और कोई जैसे बेड अगर नीचे है, जमीन पे बेड है, तो वो अपने बेड पे इजीली चढ़ सकता है, या हेल्प लेके किसी के चढ़ सकता है। तो ये जो एक मोटर स्किल्स तब तक डेवलप हो जाता है कि उन्होंने अभी 16 मंथ में डेवलप हो जाता है। और अगर इसका रेंज देखें तो रेंज में 12 महीने से 23 महीने का जो बच्चा होता है वो ये मोटर स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो जाती है उस टाइम। एंड द लास्ट वन इज जंप इन प्लेस, मतलब कहीं भी वो जंप कर सकता है कि छोटा, मतलब अगर खड़े खड़े जंप करना हो गया उसका, या एक्साइटेड हो गया डांस करना, जंप करना, तेज दौड़ना, या मतलब मूवमेंट करना, कोई फास्ट मूवमेंट। तो ये स्किल्स जो होती है मोटर डेवलपमेंट की, ये आ जाती है 23 मंथ्स 14 डेज में, मतलब ऑलमोस्ट 2 years में 16 डेज कम कर लेते हैं। 2 साल में 6-16 दिन कम करके अगर हम बात करें तो ये मोटर स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। और एवरेज अगर देखें, एवरेज के बाद में अगर हम वो रेंज निकालते हैं कि 90% बच्चों की, तो रहेगा 17 मंथ्स टू 30 मंथ्स के लिए। ओके, तो ये था मोटर स्किल्स एवरेज एज अचीवमेंट, जो जिस एज में वो अचीव करता है, एंड एज रेंज ऑफ 90% इन्फेंट्स। इन्फेंट्स को याद रखना, शिशु या बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, राइट। अब ये जो सीक्वेंस होता है, ये जो पूरा चार्ट का जो सीक्वेंस है, राइट, इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? सेल्फोलोकोडाल ट्रेंड्स होता है, सेल्फोलोकोडाल्स ट्रेंड्स होता है ये मेडिकल इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का ये टेक्निकल वर्ड है, सेल्फोलोकोडाल, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ये ट्रेंड्स होता है 90% बच्चों का, ये जो टर्मिनोलॉजी है उसका ट्रेंड्स है। और इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, ओके।